Hello everyone, welcome to part 5 of ratio and proportion. So let's start. So in previous classes we have done up to question number I guess 20. Up to question number 20 we have done. Now today we are going to cover proportion. So first of all you need to know what is proportion and what is the difference between ratio and proportion. सो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था रेशियो मीन्स ए सैंपल और यू कैन से द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। बट प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन जब दो रेशियो सेम हो जाएं उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। तो चलिए एक बार इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है प्रपोर्शन का? सो ए बी सी एंड डी आर said to be in proportion if A upon B equals C upon D। ये चीज मैंने आपसे कही थी। फर्स्ट टू नंबर्स में जो रेशियो होगा सेम रेशियो लास्ट के टू नंबर्स का होगा। डिवाइड मतलब रेशियो A अपॉन B इक्वल्स C अपॉन D। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट AD इक्वल्स BC। यहाँ से ये रिजल्ट आपको मिलता है। सो हाउ टू रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन, इसको लिखते कैसे हैं? अगर चार नंबर प्रोपोर्शन में है तो उनको शो कैसे करें? A रेशियो B डबल रेशियो C रेशियो D। अगर आपको फोर नंबर्स इस तरह से लिख के कहीं मिल जाए इट मीन्स ये चारों नंबर्स आपस में प्रोपोर्शन में। इट मीन्स फर्स्ट टू नंबर्स का जो रेशियो है A अपॉन B इक्वल्स लास्ट के टू नंबर्स का रेशियो मीन्स C अपॉन D। एक रिजल्ट मैंने यहाँ से अभी एक फाइंड किया था इस इक्वेशन से, AD इक्वल्स टू BC मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले नंबर से इस रिप्रेजेंटेशन में। AD एंड इक्वल्स ये जो सेंटर वाले जो दोनों नंबर्स हैं मिडिल वाले ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे B इंटू C। तो डायरेक्ट हम इस शॉर्टकट का यूज करेंगे क्वेश्चंस में, आगे आने वाले क्वेश्चंस में। चलिए बट हमारे पास और भी इसके टाइप हैं, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए पहले हम इसके सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 24, इफ 9 रेशियो x डबल रेशियो 22.5 रेशियो 27.5। इसका मतलब ये चारों नंबर्स जो हैं ये प्रोपोर्शन में हैं बट इसमें एक नंबर मिसिंग है जहाँ पे उसने x लिखा है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 9 रेशियो x डबल रेशियो 22.5 रेशियो 27.5। सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी हमने एक शॉर्टकट सीखा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर 27.5 इंटू 9 इक्वल्स टू इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन x इंटू 22.5। अब देखो आमने सामने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 25 के ये दोनों ही मल्टीपल्स हैं, 25 से कट हो जाएगा। 25 इंटू 9 इज 225 एंड 25 1 25 2 इसमें बचा। सो 25 1 इंटू 1 25। 9 से 9 कैंसिल आउट होगा और x की वैल्यू आपको मिलेगी 11। सो आंसर इज 11। फाइनल आंसर इज 11, ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 24 डन। चलिए अब बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की, थर्ड प्रोपोर्शन की एंड फोर्थ प्रोपोर्शन की। ओके सो अगर मैं चार नंबर्स मैंने शुरुआत में लिखे थे A B C D। इफ A रेशियो B देन डबल रेशियो अगेन B रेशियो C। अगर सेंटर वाला नंबर सेम हो जाए, इस केस में सेंटर वाला नंबर सेम हो जाए मतलब B और B ये दोनों नंबर सेम हो जाए, उस केस में जो सेम नंबर है इसे हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। सो हियर B is called mean proportion
प्रोपोर्शन। और इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो बहुत इजी है, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटर वाले नंबर्स, तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी, सो बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला सभी बुक्स में मिल जाएगा, बट बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया जाए कि ये फॉर्मूला यहाँ से निकला है। ओके, सो बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। आपने ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये याद रखनी है रेदर देन ये फॉर्मूला। ओके, सो ए डैश ए रेशियो बी डबल रेशियो बी रेशियो सी, इसमें सेंटर वाला जो नंबर होगा वो सेम होगा और उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी जब मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा। और इसी केस में ये जो सी है ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। और इसकी भी अगर आपको इक्वेशन बनानी हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर, सो सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला भी आपको बुक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा, बट पहले ही कहा मैंने इन फॉर्मूलाज की नीड आपको नहीं पड़ेगी, हम इस एक्सप्रेशन से ही अपने आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 with the help of this formula we have to find the mean proportion between 16 and 81, 16 and 81। मैंने आपको अभी अभी कहा मीन प्रोपोर्शन कौन सा नंबर है, सेंटर वाला, ये वाला नंबर। अब मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना मतलब ये वाला नंबर मिसिंग होगा, सो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट नंबर एंड 81 आपका लास्ट में चला जाएगा और सेंटर वाला नंबर खाली होगा तो वहां पे हम x और x लिख देंगे। ये नंबर मिसिंग था और यही हमें फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन। सो इक्वल यहाँ से अब आप इक्वेशन सॉल्व कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 16 इंटू 81, 16 इंटू 81 और स्क्वेयर इक्वल के उस तरफ जाएगा, अंडर रूट बनेगा 16 इंटू 81, फाइनल आंसर इज 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 9 36। एक बार फिर से देखें हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर 16 और 81 लास्ट में चला जाएगा एंड सेंटर में x एंड अगेन x, सो x स्क्वेयर इक्वल टू 16 इंटू 81 एंड फाइनली x इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 81, 4 इंटू 9 36, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, now you need to find the third proportion of 0.8 and 0.2। अब देखो इसमें मिसिंग कौन सा होगा, थर्ड प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। इट मींस फॉर्मूला क्या था, ए या एक्सप्रेशन क्या था, ए रेशियो बी डबल रेशियो बी रेशियो सी। थर्ड प्रोपोर्शन में भी सेकंड वाला जो बीच वाला नंबर है सेम होगा, बट थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला नंबर आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। इट मींस ये वाला नंबर इस केस में मिसिंग है। सो ए की वैल्यू इसमें कौन सी होगी, 0.8 एंड बी की वैल्यू कौन सी होगी, 0.2। चलिए पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ ए 0.8 देन 0.2 अगेन 0.2 और थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना, इट मींस लास्ट वाला नंबर सी मिसिंग होगा, वहां पे x लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8x इक्वल्स 0.2 इंटू 0.2, सो x इक्वल्स पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 इंटू 4 एंड 0.2 अपॉन 4, x इक्वल्स एक जीरो में और लगा सकता हूँ यहाँ पे, 4 इंटू 0 0 पॉइंट लगेगा, सो 2 कटेगा नहीं 4 से, 4 इंटू 0 0 अगेन ये 20 बनेगा, 4 इंटू 5 20, फाइनल आंसर इज 0.05, सो 0.05 ऑप्शन नंबर ए। Now next, question number 23, the fourth proportion to 12, 21 and 8। फोर्थ प्रोपोर्शन का फंडा एकदम सिंपल है, 3 नंबर आपको दिए होंगे, फोर्थ आपका इसमें मिसिंग होगा। सो फर्स्ट इज 12, सेकंड नंबर 21 एंड थर्ड नंबर इज 8, फोर्थ नंबर इसमें मिसिंग होगा। सो फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे x मान लेंगे और अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 21 इंटू 8 इक्वल्स
12 into x. 4 into 3, 4 into 2, 8. 4 into 3, 12, 4 into 2, 8. 3 into 7. 3 into 7. And 12 इंटू, एक मिनट, यहाँ पे छोटा सा मैंने एक सिली मिस्टेक किया है। 12 इंटू 8 की बजाय यहाँ पे x होगा। एक बार स्टार्टिंग से देखेंगे क्वेश्चन। सो 12, 21, 8 एंड x. सो 12 इंटू x, 12x equals 21 into 8. 4 into 3, 4 into 2. 3 into 7. So x equals 14. So final answer is option number C, 14. Now next, 24 is already done. Next, 25. Now which number when added to each of the numbers 6, 7, 15 and 17 will make the resulting numbers proportional? अब ये नंबर्स 6, 7, 15 एंड 17 प्रपोर्शन में नहीं है, इसीलिए हमें इसमें इन सारे नंबर्स में एक ऐसा कॉमन नंबर ऐड करना है ताकि ये प्रपोर्शन में हो जाए। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार चेक कर लेंगे क्या ये प्रपोर्शन में नंबर है ऑलरेडी या नहीं। सो 6 और 7 प्रपोर्शन का क्या रूल था? फर्स्ट टू नंबर्स का जो रेशियो है वो इक्वल्स होना चाहिए लास्ट के टू नंबर्स का रेशियो, मीन्स 15:17। सो 6:7 कभी भी 15:17 के बराबर नहीं होता। इट मीन्स ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इनको अब हम प्रोपोर्शन में बनाएंगे। सो मुझे एक ऐसा नंबर ऐड करना सब में सो दैट ये प्रोपोर्शन में हो जाए। सो 6, 7, 15 एंड 17। अब आप दो तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से पुट कर दो या फिर इक्वेशन भी इसमें बना सकते हैं। इक्वेशन वाला मेथड हम बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अब वो नंबर 6 भी हो सकता है, 5, 4 और 3 भी हो सकता है। चेक करेंगे। अगर मैं सब नंबर में 6 ऐड करूं, फर्स्ट में 6 ऐड करूं, नंबर मिलेगा 12, 6, 13, 6, 21, 6, 23। चेक करेंगे पहले दो नंबर का जो रेशियो है क्या लास्ट टू नंबर्स के रेशियो के बराबर आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है, क्योंकि 12:13 बराबर नहीं होता है 21, 23 के। ऐसे जब आप 5 पुट करोगे, 4 पुट करोगे तो उनसे प्रोपोर्शन में नंबर्स नहीं आएंगे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब एक बार हम 3 पुट करके देखते हैं क्या इससे प्रोपोर्शन में नंबर आते हैं या नहीं। सो 6, 7, 15, 17, 3 ऐड किया 9, 3 ऐड किया 10, 3 ऐड किया 18, 3 ऐड किया 20। सो 9:10 और 18:20। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो बराबर नहीं है, बट 18 और 20 आपस में कटते भी तो हैं। इसको कट कर दो, 2 into 9 एंड 2 into 10। अब देखेंगे 9:10 आपका इक्वल है 9:10 के। इट मीन्स ये 6, 7, 15, 17 प्रोपोर्शन में तब होंगे जब हम सभी नंबर्स में 3 ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर होगा। तो सेकंड मेथड क्या है? आप 6 प्लस वो कॉमन नंबर x मान लें, 6 प्लस एक्स, रेशियो 7 प्लस एक्स, डबल रेशियो 15 प्लस एक्स एंड रेशियो 17 प्लस एक्स। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को तो आपका आंसर मिलेगा 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ रेशियो। First question is the ratio of two numbers is 3:8 and their difference is 115. The smaller of the two numbers is। चलिए अपने पहले हम x मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। Two numbers are in the ratio 3:8. According to x method, let 3x be the first number and 8x be the second number. First number is 3x and 8x be the second number। ये आपने बचपन में ऐसे बहुत बार किया होगा, वो मल्टीपल मैंने x ले लिया। ओके, बट देयर डिफरेंस इज 115। सो इक्वेशन क्या बनेगी? इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 8x - 3x इक्वल्स टू 115। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट हियर 5x
एंड इक्वल्स टू 115, x इक्वल्स टू, ये कट कर देंगे, 2 10 एंड 3 23. So the value of x is 23. You need to find the smaller of two numbers. तो 3x और 8x में स्मॉल नंबर कौन सा आएगा 3x से. सो 3 इंटू 23, आंसर इज 69, ऑप्शन नंबर सी. चलिए आपका आंसर आ चुका है सी. हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी, मतलब हमने वो मल्टीपल फाइंड किया एग्जैक्ट कि 3 और 8 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें. तो y मेथड x हमने वो नंबर 23 फाइंड कर लिया है. आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा. आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 8, है ना, 3 4 5 6, तब जाके 23 तक पहुँचेंगे. तो इसमें बहुत टाइम लगेगा. बट हमारे पास एक इसके जैसा ही एक्स मेथड जैसा ही शॉर्टकट है. हो सकता है इस क्वेश्चन में आप कहेंगे सर उसको लगाई क्यों रहे हैं, बट वो मेथड आगे किसी लेंथी क्वेश्चन में काम आएगा, क्योंकि एक्स मेथड से एक्स मेथड जो है आपके वो आप ऑरली नहीं कर पाएंगे, बट जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा उससे आप ऑरली क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के. तो देखिए क्या है वो मेथड. 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:8. मैं क्या करता हूँ, रेशियो को क्या मानता हूँ, सैंपल. तो मैंने मान लिया मेरा फर्स्ट नंबर लेट्स से ए है और सेकंड नंबर बी. मैंने मान लिया मेरा जो ए की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट नंबर उसकी वैल्यू 3 मान ली और बी की वैल्यू 8 मान ली. आउट ऑफ 11 मान लो दोनों का सम 11 होता, तो 11 में से ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 8. यही मैंने सैंपल मान लिया 3 और 8. मुझे दिया गया है डिफरेंस. जो एक्चुअल नंबर्स थे उनका डिफरेंस है 115. मैंने कहा जो मैंने नंबर माने हैं सैंपल का डिफरेंस कितना है, सैंपल का डिफरेंस है 5. सो 5 सैंपल में 5 डिफरेंस है, एक्चुअल में 115 है, मैं इसके इक्वल कर सकता हूँ. सो 1 इक्वल्स कट करेंगे 23. अगर 123 के बराबर है, मुझे स्मॉल नंबर फाइंड करना है, तो 3 की वैल्यू फाइंड कर दो. 1 अगर 23 के बराबर है, 2 किसके बराबर होगा 23 इंटू 2, और 3 कितने के बराबर होगा 3 इंटू 23. आंसर इज 69. इस क्वेश्चन को आप बिना लिखे कर सकते थे, हाँ ओरली ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझा पाऊँ. तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो स्क्रीन पे देखोगे 3 नंबर है फर्स्ट, सेकंड नंबर 8 है लेट्स से, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5 और एक्चुअल डिफरेंस कितना है 115. आप 5 इक्वल टू 115 करेंगे, वहाँ से 1 की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दोगे, जो कि आप स्क्रीन को देखते ही कर सकते हैं. इंटू 2 10 और 1 मतलब 23 आएगा. फिर 23 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना और 69 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. चलिए इसी मेथड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे 27. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं. सो 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4 and their sum is 16. So you need to find the sum of first and fourth number. So 1 2 3 and 4. मैंने मान लिया ये मेरे चारों नंबर्स जो हैं वो एक्चुअल नंबर हैं, या मैं इनको सैंपल मानूंगा, सैंपल नंबर्स. सो इन नंबर्स का सम कितना है 4 + 3 + 2 + 1 10. सैंपल में नंबर्स का सम 10 है, एक्चुअल में 16 है, मैं इसके इक्वल कर सकता हूँ. सो दैट मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दूंगा 1.6. 16/10 1.6. Simply now I need to find the sum of first and fourth number. तो आपने गलती से भी पहले 1 की वैल्यू निकालनी और 4th की वैल्यू नहीं निकालनी है, उसके बाद ऐड करोगे, ऐसे नहीं करना है. आप क्या करें, सैंपल में ही फर्स्ट और फोर्थ नंबर का सम करते हैं. मैंने देखा फर्स्ट और फोर्थ नंबर का सम कितना है, सैंपल में 5 है. सो एक्चुअल में कितना होगा, 1 की वैल्यू अगर 1.6 है तो एक्चुअल में 1 और फोर्थ नंबर का सम कितना होगा 5 इंटू 1.6 मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 1.6 इंटू 5 इज 8. 16 इंटू 5 इज 80, बट 0.60 कट जाएगा, आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर बी. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 28. अब क्वेश्चन नंबर 28 आज मैं एक्स मेथड से ही करूँगा और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा विद दी हेल्प ऑफ शॉर्टकट उसको कैसे करना है. मेरे पास 3 मेथड्स हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए. सो आज हम एक्स मेथड से कर लेते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम उसको शॉर्टकट से करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 28. 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 be subtracted from each, then they are in the ratio 12:23. Okay,
So two numbers are 3 and 5. With the help of short x method आप क्या करते हैं, 3x be the first number and 5x be the second number. So if we subtract 9 from each, मतलब पहले नंबर से भी 9 माइनस किया और सेकंड नंबर से भी 9 माइनस किया, देन दे आर इन द रेशियो, उसके बाद उनका रेशियो निकाल दो, आपको मिलेगा 12/23. ये इक्वेशन हमने बड़े आराम से बना ली. अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 23 इंटू 3 69x. आप ऊपर कॉमन लेके 3x और 9 में से 3 कॉमन लेके भी सामने 12 काट सकते हो, बट मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो. 23 इंटू 3 69x माइनस 9 इंटू 23, ये बनेगा 207 इक्वल्स 12 इंटू 5x 60x माइनस 108. Now 69x minus 60x is 9x equals 207 minus 108. So x equals ये आप माइनस इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 99 और 9 डिवाइड में जाएगा. सो x इक्वल टू 11. बट हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी नंबर्स. सो नंबर्स क्या थे, 3x एंड 5x. सो फर्स्ट नंबर इज 3 इंटू 11, 3 इंटू 11 क्योंकि x की वैल्यू 11 है, 33. एंड सेकेंड इज 5 इंटू 11, 55. सो आंसर इज 33 एंड 55. अब देखो इसमें हमने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी है, पहले इक्वेशन बनाई और फिर x की वैल्यू फाइंड करी. तो इससे थोड़ा सा लेंथी हो सकता है. चलिए x मेथड से ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर 30 के बाद या फिर नेक्स्ट क्लास में ही हम करेंगे. यहाँ 27 से अगेन करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ 28 से विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स. 29, the ratio of number of boys to that of girls in a school having 504 students is 13:11. तो 504 स्टूडेंट्स हैं, सो 13 एंड 11 की रेशियो में बढ़ जाएंगे. इसमें 13x नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और 11x नंबर ऑफ गर्ल्स हैं. सो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 13x एंड 11x, आपको टोटल स्टूडेंट्स मिलेंगे, दैट इज ऑलरेडी गिवन 504. सो 24x इक्वल्स 504x इक्वल्स, ये सीधा कट जाएगा, 24 इंटू 2 48, 2 बचा 24 इंटू 1, यस 21. अब मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ से मिल जाएंगे, 13 इंटू 21 273, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी 11 इंटू 21, ये बनेगा 231. अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ 3 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड. नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 273 ओरिजिनली, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, 231. नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, दोनों को ऐड करके कितने थे, 504. अब इसमें थोड़ा चेंज किया, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ 3 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड. आपने 3 गर्ल्स और एडमिट इसमें कर दी, तो गर्ल्स कितनी होगी, 234, बट बॉयज चेंज नहीं होंगे, वो उतने ही रहेंगे, 273. अब हमें करना क्या है, इसका रेशियो बताना है. सो रेशियो बना देंगे. इसमें ये नंबर्स कट होंगे, 3 से इजिली कट हो रहे हैं, तो 3 से कट कर देंगे. 3 इंटू 9, 3 इंटू 1, 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 8. अब 91 एंड 71 आर द फैक्टर्स ऑफ, यू कैन से आर द मल्टीपल ऑफ 13. 13 से कट जाएंगे, 13 इंटू 7, 13 इंटू 6. So final answer is 7:6, option number A, 7:6. चलिए with the help of x method 30 भी हम कर लेंगे. The ratio of boys and girls in a college is 5:3. 5:3. If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio becomes 9:7. 5x बॉयज़ हुए, 3x गर्ल्स हुए, तो बॉयज़ में 50 माइनस हो जाएंगे, बट गर्ल्स में 50 गर्ल्स ऐड हो जाएंगी. सो रेशियो, न्यू रेशियो विल बी 9:7. अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5 30, 5x माइनस 350 इक्वल्स 27x प्लस
450. So 35 minus 27, 8x equals 450 plus 350. तो x equals ये बनेगा 800 एंड डिवाइड 8, ये वाला 8 कट करके आपको 100 मिलेगा, मल्टीपल आ चुका है इस रेशो का. सो नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज आर 5x मीन्स 5 into 100. सो 500 नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज. अब आपसे ये नहीं पूछा उसने कि नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर लिविंग कितने बचे हैं. स्टार्टिंग वाले नंबर ऑफ बॉयज इसने आपसे पूछे थे, क्योंकि ये कंडीशन थी अगर चले जाएं तो ये रेशियो बनेगा. अभी कितने हैं वहाँ पे 500. अगर आपसे पूछा जाता कि 50 बॉयज लीव कर गए हैं, 50 गर्ल्स ज्वाइन कर गई हैं, उसके बाद आफ्टर दैट कितने नंबर ऑफ बॉयज अभी लेफ्ट किए हैं, तो आंसर कुछ और होता. 500 माइनस 50 450 तो आंसर होता. हमसे पूछा गया है बॉयज कितने हैं कॉलेज में, तो बॉयज तो 500 ही हैं. सी ऑप्शन ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज. चलिए अब 30 तक हमने क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट 31 से एक बार आप फिर से ट्राई कर लेना 40 तक, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को रैप अप करें. बट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स हमें अगेन ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं 28 से, यहाँ से हम दोबारा से करेंगे 30 तक. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.